सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक को सुनाने जा रहा हूँ और इस पर प्रवचन भी करूँगा। यह श्लोक काफ़ी महत्वपूर्ण है और भक्ति का पूर्ण वर्णन इसमें किया गया है। भक्तों के स्वभाव का वर्णन किया गया है, उनकी स्थिति का। यह श्लोक कहता है, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान कहते हैं कि मेरे में चित्त वाला हो, अपने प्राणों को मुझ में अर्पित कर दे, यानी भगवान के प्राण से अपने प्राण को मिला दे और परस्पर एक दूसरे को बोध कराते रहे और मेरे ही विषय में चर्चा करते रहे और ऐसा निरंतर करे और उसी से वह तुष्ट होता रहे और उसी के प्रेम में वह रमा रहे। तो जो भक्त होते हैं ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने 6 बातें कही हैं श्लोक में, जिसमें मच्चिता और मद्गत प्राणः, यानी चित्त को मेरे चित्त में लय कर दे और अपने प्राण को मेरे प्राण में लय कर दे। तो ये 2 बातें भक्त को स्वयं करने के लिए। और बोधयन्तः परस्परम और कथयन्तश्च, यहाँ ये 2 बातें जो है, ये जब 2 भक्त मिलेंगे तो उनके लिए है कि परस्पर वे बोध करते रहें, एक दूसरे को कराते रहें और कथा कहते रहें और सुनते रहें। और फिर 2 बातें हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, यानी तुष्ट होते रहें, संतुष्ट होते रहें और प्रेम पाते रहे, प्रेमा भक्ति में लीन रहे। तो यहाँ जो पहला शब्द है मच्चितः, तो भगवान के चित्त में मैं ऐसा अर्थ कर रहा हूँ कि प्रभु के चित्त में अपने चित्त को रमा दे, यानी पूरे अनंत अस्तित्व का जो चित्त है उस चित्त में अपना चित्त लीन हो जाए। इसी को अर्पण कहते हैं। हमारा छोटा सा चित्त उस अनंत चित्त में लीन हो जाए, बूंद सागर में मिल जाए। और ऐसा जब चित्त, यानी अपने होने का, वहाँ चित्त से ही सब कुछ है। हम क्या हैं? हम चित्त ही है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं चित्त से ही है। तो अपने होने की जो स्थिति है वह प्रभु में लीन करके हम प्रभुस्थ हो जाए। तो आत्म तत्व को परमात्म तत्व में लीन कर देना।
वह स्थिति। तो इसके साथ ही यहाँ पर जो चित्त है, इसके साथ ही यहाँ मन शामिल है, बुद्धि शामिल है, विवेक शामिल है, प्रज्ञा शामिल है। यहाँ पर चित्त में ये सब चीज़ें शामिल हैं, जिनसे सारे कार्य और कारणों की श्रृंखला उत्पन्न होती है, वह है चित्त। जहाँ पर काल और भौतिक तत्वों का भेद समाप्त हो जाता है, वह चित्त है। तो हम अपने चित्त को जहाँ लगाते हैं, सारा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह उधर ही बहता है। फिर यदि हम कहें कि मैं गृहस्थ हूँ, यदि हम कहें कि मैं सांसद हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बलवान हूँ, जो भी हम कह देते हैं, इसका मतलब है कि चित्त हमारा वैसा हो जाता है और फिर ऊर्जा प्रवाह वैसे ही होती है, क्योंकि हमने एक वैसी स्थिति बना दी, हमने एक लक्ष्य दे दिया उसे। तो यदि हम चित्त में यह रखें कि मैं पहलवान हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं धनी हूँ, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारी ऊर्जा का प्रवाह उधर बहेगा और कुछ न कुछ हमारा जो अस्तित्व है उसको वैसा वो लगातार उसमें रमा रहेगा। तो ऐसे में हमारा चित्त भगवान में लगना भी चाहे तो पूर्णतः तो नहीं लग सकता। तो बहुत लोग ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु फिर भी उन्हें साक्षात्कार नहीं हो पाता है, पूरा रस नहीं मिल पाता है। उसका मुख्य कारण यही है कि उनका जो चित्त है वो कहीं और लगा रहता है, कुछ समय ही सही। तो अधिकतर समय वो लगाए रहते हैं और कुछ समय ही वे भक्ति करते हैं। लेकिन जो वास्तव में भक्त हैं वे कभी संसार में चित्त नहीं लगाते, कभी अपने चित्त में यह भावना नहीं लाते कि मैं बलवान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं अमुक व्यक्ति हूँ। ऐसा कुछ नहीं लगाते हुए वे सिर्फ कहते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और यहाँ जो कुछ भी है सब भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ नहीं। सारा कर्म, सारी प्रक्रिया, सारा नियम कानून संविधान, सारी घटनाएं, सारे तत्व सब ईश्वर है। अब ऐसे में ही चित्त अनंत हो जाता है और भगवान में लग जाता है, ऐसे का ही लगता है। और जहाँ चित्त लगता है वहीं प्रियता होती है, वहीं प्रेम होता है, वहीं आत्मीयता होती है। तो भगवान में चित्त लगाएंगे तो प्रियता बढ़ेगी और प्रियता जब यह बढ़ती है, अनंत हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वह प्रभु में लग गई। तो वह यहाँ पर मत चिता है और मतगत प्राण। अब ये प्राण शक्ति जो है, प्राण में दो बातें होती हैं, प्राण के दो कार्य हैं, एक तरह से आप उनकी दो भूमिका है। एक तो हमें जिंदा रखने की, जीवन की, देने की, और दूसरा चेष्टा करने की, प्रवृत्त करने की। तो हम अपने प्राणों से कौन सी चेष्टा करते हैं, किधर चेष्टा करते हैं, किस भावना से चेष्टा करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है।
तो यदि हमारी चेष्टाएं संसार की ओर होती हैं, इंद्रियों की ओर होती हैं, भोग की ओर होती हैं, तो फिर हम संसार की ओर ही लौटते हैं और संसार को ही पाते हैं, क्योंकि प्राण के जरिए हम पाएंगे। तो यह जो जीवन मिला है हमें, इसका हम उपयोग किस तरह से करते हैं? सांसारिक उपयोग करते हैं तो संसार को ही पाएंगे, लेकिन यदि हमारे प्राण प्रभु के लिए धड़कते हों, यदि हमारे प्राण, यदि हमारी क्रियाएं, सब क्रियाएं प्रभु के लिए हों, यदि हमारा जीवन उन्हीं के लिए हो, यह नहीं कि जीवन के कुछ पल निकालें भक्ति में, बल्कि पूरा जीवन भक्तिमय हो जाए, ऐसा यदि जीवन है तो प्रभु के प्राण से हमारा प्राण प्राणित हो जाएगा, हमारे प्राण और उनके प्राण मिल जाएंगे, और यह अर्पण होता है। जब हमारे प्राण उनके प्राण में मिल जाएं तो वह अर्पण है। और भक्तों को तो अपने जीवन की कोई फिक्र नहीं होती है, उनको अपने क्रियाओं की भी फिक्र नहीं होती है। वे बहुत तरह की चेष्टाएं करते हैं, बहुत तरह की क्रियाएं करते हैं, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य वह क्रिया नहीं, वह क्रिया भेद नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य होता है, और उद्देश्य सिर्फ प्रभु होते हैं और कोई उद्देश्य नहीं। यानी सिर्फ भगवान के लिए ही करते हैं, अन्य किसी चीज़ के लिए नहीं। इसलिए उनका उद्देश्य स्पष्ट है। क्रिया भेद भले अलग अलग हो, परंतु उद्देश्य यही है कि भगवान के लिए ही सब हो। तो यही जो है भगवान के साथ अपने प्राणों को जोड़ना है, अर्पण करना है। प्राण तो मूलतः प्रकृति के ही कार्य हैं, तो ये प्रकृति के जो कार्य हैं, इस प्रकृति को भी भगवान मानना और फिर उस प्रकृति के कार्य यानी प्राण को भी भगवान मानना, और उस प्राण को प्रभु के लिए ही समर्पित कर देना। यानी वो जो कुछ भी करे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, भजन करे, कीर्तन करे, खाए पिए, खेती करे, उद्योग करे, व्यापार करे, हंसे रोए गाए, कुछ भी करे, उसकी सारी चेष्टाएं ईश्वरीय होती है, इसीलिए वो दिव्य होती है। उसका दिमाग सिर्फ, उसका चित्त सिर्फ उसमें लगा रहता है, परमात्मा में। उसके प्राण परमात्मा में लगे रहते हैं, उन्हीं के लिए भी धड़कते हैं, उनका दिल उन्हीं के लिए धड़कता है। अब यह है बोधयन्तः। तो बोधयन्तः जो है, जब दो भक्त मिलते हैं तब यह बोधयन्तः बड़ा फलित होता है। हालांकि एक भक्त और एक साधक भी मिल जाएं तो भी कुछ बोध होता है। अच्छे साधक अच्छे प्रश्न भी करते हैं, लेकिन यदि दो भक्त मिल जाएं तो वे परस्पर कथा कहते रहते हैं, परस्पर उनमें कुछ भाव आते रहते हैं और एक दूसरे को पवित्र करते रहते हैं, एक दूसरे का कुछ अंधकार है उसको मिटाते रहते हैं। जैसे दो दीपक अगर एक साथ जलें तो दोनों के दीपक तले जो अंधेरा होता है वह दूर हो जाता है। तो भगवान के तत्व का, भगवान के रहस्य का, भगवान के गुण का, उनकी कथाओं का, उनके प्रभाव का परस्पर स्मरण करते रहते हैं, एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इससे उनका मन नहीं भरता और इस तरह से परस्पर उनके ज्ञान की वृद्धि होती रहती है। नित्य नए नए
उनमें भाव आते रहते हैं, नित्य नए नए रहस्य उजागर होते रहते हैं, और ये परस्पर आदान प्रदान से वे अपने को समृद्ध करते रहते हैं। कथयन्तस्य माम नित्यम, और वे नित्यम यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी वे सदैव, यह नहीं कि कुछ समय, सदैव वे भगवान की कथा में लगे रहते हैं। जैसे सनकादि ऋषि हैं, तो सनत कुमार सनकादि ऋषि जो हैं सनातन, तो ये क्या करते हैं कि इनमें से एक जो है कथा कहने वाला और 3 श्रोता बन जाते हैं। तो परस्पर इस तरह से कथा कहते हैं और श्रोता बनते हैं। न उन्हें कथा कहने का अहंकार होता है, न श्रोता बनने की हीन भावना होती है, शर्मिंदगी होती है। श्रोता बन के भी वे इसी तरह से प्रेम रस में डूब जाते हैं, और वक्ता बन करके भी। तो ये परस्पर ये चलता रहता है। उनकी वाणी जो है थकती नहीं है, उनका रस अधूरा नहीं होता। श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है कि जो भक्ति रस में रमे रहते हैं ऐसे पुरुष, ऐसे उनकी जो वाणी होती है, उनकी जो कान है, उनकी जिह्वा है, उनके अंतःकरण हैं, उनका मन मस्तिष्क सब लीलाओं को गाने में, सुनने में, चिंतन करने के लिए लगे रहते हैं। जैसे कि लंपट पुरुष जो होते हैं वो स्त्रियों की चर्चा में नित्य लगे रहते हैं और हर समय नयापन उनको दिखता है, वैसे ही इनको भी भगवान की लीलाओं में, कथाओं में हर समय नयापन मालूम पड़ता है। ये जो श्रीमद् भागवत है, यह काफ़ी भक्तों का प्रिय ग्रंथ है। कहा जाता है कि वेद व्यास जो हैं वे वेद संबंधित और उपनिषद संबंधी रचनाओं को करने के बाद, महाभारत को रचने के बाद, पुराणों को रचने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाए। तो अंत में उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, तब जाके उन्हें तृप्ति मिली। तो श्रीमद् भागवत बहुत प्रिय ग्रंथ है भक्तों का, क्योंकि उसमें शुद्ध रूप से भक्ति का वर्णन किया गया है, भक्त का वर्णन किया गया है, भगवान का वर्णन किया गया है। उसमें और कोई आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति और भोग और भौतिक कार्यों का कुछ उसमें महिमा नहीं किया गया। तो इसलिए श्रीमद् भागवत बहुत रसपूर्ण है। कहा जाता है श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम, यानी श्रीमद् भागवत जो है ये वैष्णवियों का सबसे प्रिय ग्रंथ है। और उसमें भक्ति का जो नवधा भक्ति है उसका विशद वर्णन है। नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति, भक्ति के 9 अंग आप समझ सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यानी श्रवण करना, कीर्तन करना, विष्णु का स्मरण करना, उनकी उनके पैरों की अर्चना करना, वंदना करना, और दास भाव होना और मित्र भाव होना, और अपने आत्मा को उनमें समर्पित कर देना, यह जो है यह नवधा भक्ति है। तो यहाँ पर एक तरह से नवधा भक्ति का ही भगवान ने यहाँ पर वर्णन किया है। यह जो श्लोक है इसलिए बहुत उच्च स्तर का श्लोक है। तो यहाँ पर यह कहते हैं भगवान कि ऐसा करने से क्या होता है कि तुष्यन्ति च रमन्ति च, वे तुष्ट होते रहते हैं
और उनमें वियोग का रस और योग का रस दोनों बहता रहता है। लगातार वो तृप्त नहीं होते हैं, ऐसा वियोग का रस होता है। और नित्य नया योग होता है, उससे रस मिलता रहता है। तो योग और वियोग, योग और वियोग, ये क्षण प्रति क्षण जो है ये भक्ति को बढ़ाता रहता है, वर्धमान करता रहता है और प्रेमा भक्ति होती रहती है। तो इसमें रमण होता रहता है, प्रेम बढ़ता रहता है। इसमें भक्त भगवान हो जाता है, भगवान भक्त हो जाते हैं, भगवान भक्त के भी भक्त बन जाते हैं और भक्त भगवान हो जाते हैं। तो यह जो निरंतर यह चलता रहता है और यह वर्धमान होता रहता है, बढ़ता रहता है निरंतर। से नारद भक्ति सूत्र जो कि भक्ति का परम सूत्र ग्रंथ है, उसमें यह बात बताई गई है। और भक्त के जो गुण होते हैं उसको भी भक्ति सूत्र में बताया है। कंठावरोध रोमांच अश्रुभिः परस्परम लप्यमानः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। अर्थात कि जो अनन्य भक्त होते हैं उनके कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, कथा सुनते सुनाते, एक दूसरे को देखते स्पर्श करते हुए रोमांचित हो जाते हैं और आंखों से अश्रु झरने लगते हैं, झर 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 झर। और वे परस्पर एक दूसरे भाषण देते हुए, प्रवचन करते हुए, कथा करते हुए पूरी पृथ्वी को और अपने कुल को, सबको पवित्र कर देते हैं। भगवान की भक्ति से बढ़कर और कौन सी पवित्रता होगी बोला। तो ये सब पवित्र हो जाते हैं। और ये प्रेमा भक्ति इतना बढ़ जाता है, इतना मग्न हो जाते हैं कि उसे कुछ होश नहीं रहता दुनियादारी का, और हर समय मस्ती में रहते हैं वे। इसीलिए उनमें मुस्कुराहट और रोमांच रहता है, अवसाद नहीं होता। और यदि वियोग में होते हैं तो प्रभु के वियोग में भी होते हैं तो उस वियोग का भी वे मजा लेते हैं, वह भी रोमांचित करने वाला होता है। यानी वेदना भी आनंद हो जाती है। यह बहुत भक्ति का सर्वश्रेष्ठ चीज है कि वेदना भी, जिस वेदना से बुद्ध परेशान थे, वो वेदना भी यहाँ पर जो है भक्ति में आकर के चैतन्य महाप्रभु में देखिए वेदना भी आनंद हो जाती। वेदना से बचने का प्रयास नहीं होता है, प्रभु में लगाइए, वह वेदना भी आनंद है। तो चाहे ध्यान हो, चाहे श्वास हो, प्रश्वास हो, कुछ भी हो। तो यह जो है श्लोक का अर्थ है। ओम हरि।